बहुत सारे प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सही। अभी जो पहला पॉइंट आया ये था कंसेंट वाला, कंसेंट के जरिए से सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है आपका, मेरे ख्याल से वो विदाउट कंसेंट होगा। जी बिल्कुल सही। देखिए, हमने देखा कि जब दोनों साथ में हैं, इंटरमिंगलिंग है, बातें हैं, ब्यूटी डिस्प्ले की जा रही है, जो अट्रैक्शन तो है अपनी जगह पर। अब जब वो अट्रैक्शन है तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? हमने देखा एक रिजल्ट तो ये होगा कि वो औरत भी कंसेंट करती है, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप मैनर में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ स्विच ऑन करते ही वो ऑन हो गई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में बातें कहाँ से बढ़ते 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 पहुंचेगी। हाँ, और पहुंचती है, स्टैटिस्टिक्स साबित कर रही है, वो बच्चे सबूत है। अब हम ये देखते हैं, मान लीजिए कि वो औरत कंसेंट नहीं करती, उसकी रजामंदी नहीं होती, तो क्या होता है? इस चीज के ताल्लुक से इतनी दर्दनाक, इतनी शॉकिंग बातें, जो सबूत है, जो मोहर लगा देती, जो सील लगा देती इस टॉपिक पर। क्या आपको पता है अमेरिका में, यूएसए में रेप के जरिए कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है? कितनी? हम जानते हैं कि दिल्ली का जो केस हुआ, एक केस लोगों ने नोटिस किया, उसके दर्द को फील किया, जमा हुए, प्रोटेस्ट किया। क्या आपको पता है ऐसी कितनी 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 जिंदगियां हैं एक डेवलप कंट्री में जो कंटिन्यूसली बर्बाद हो रही है? ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री जिसको हम अपना आइडियल, अपना मॉडल समझते हैं, वहां पर क्या है हकीकत, बस थोड़े से एक वक्त के बाद आकर हम जानेंगे। देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं पर्दे पर। और जैद साहब, आप मुझे अमेरिका के ताल्लुक से बताने वाले थे, बहुत ही शॉकिंग से फैक्ट कुछ अमेरिका में रेप के क्या शरह है वहां पर। देखिए, हम ये देखते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री, जिसे लोग आइडियल समझते हैं, ऐसी कंट्री में क्या आपको पता है ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है इस रिगार्ड में, इस सेक्शन में? सितंबर 2014 की रिपोर्ट है, इंटरनेट पे कोई भी इंसान पढ़ सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, cdc.gov, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें ये सर्वे पब्लिश हुई कि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन में से, फीमेल पॉपुलेशन, औरतों की पॉपुलेशन है, उसमें से 19.3%, यानी कि तकरीबन हर 5 में से एक औरत का रेप हो चुका है। हर 5 में से एक औरत का रेप हो चुका है। 19.3%, यानी कि 2,30,00,000 के करीब औरतों का रेप हो चुका है। ये क्या है? आई मीन क्या चीज है? देखिए, ये इसका रिजल्ट हुआ है। आप खुद सोचो, मुझे मत बताओ, आप खुद सोचो, और बहुत पॉजिटिव और ओपन माइंड से सोचना है कि अगर ये दो सिस्टम आमने सामने है, एक सिस्टम आपने देखा जिसके अंदर ऐसा नहीं वो डिप्राइव्ड है, उसके राइट्स अदा किए जा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली जा रही है, उसे फ्रीडम मिल रहा है विद प्रोटेक्शन, इस्लामिक सिस्टम, हिजाब है जिसमें, सेग्रीगेशन है जिसमें, और एक वो ओपन इंटरमिंगलिंग वाला, एक्सपोज करने वाला सिस्टम। ये दोनों में से किसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि एक औरत का रेप हो? किसके अंदर ज्यादा चांसेस है? वर्क प्लेसेस के रेप तो हम अभी देखेंगे, वर्क प्लेसेस में कितने रेप होते हैं वो तो हम अभी देखेंगे, लेकिन एक ओपन सोसाइटी जिसमें ब्यूटी डिस्प्ले की जाती है, जिसमें मर्दों को भी एक लिमिटेशन नहीं होता, जिसमें एक्साइटेड एक एनवायरनमेंट होता है, तो नेचुरली अट्रैक्शन का कुछ तो असर होना ही है ना, कहीं ना कहीं। या तो कंसेंट से होगा या तो फोर्स से होगा। और जब हम हमारे कंट्री इंडिया की बात करते हैं, जितना ये कल्चर ऑलरेडी आ गया है फिल्मों, टेलीविजन इंडस्ट्री वगैरह के जरिए, या जितना सोसाइटी में ऑलरेडी आम हो गया है, उसके जो रिजल्ट अभी आए हैं और आ रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट है? हम देखते हैं कि रिजल्ट इस तरह है, जैसे एक केस के बारे में जितना कंट्री ने प्रोटेस्ट किया, क्या इस कंट्री को एहसास है कि जो एक केस के लिए इतना लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इतना ज्यादा जो सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए, इतना ज्यादा लोगों के जज्बात जाग गए, क्या हमें एहसास है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट के मुताबिक डेली डेली इस कंट्री में 93 रेप होते हैं। 93 इंडिया में ऑलरेडी हो रहे हैं। अब अमेरिका जितना प्रोग्रेस हो जाए तो पता नहीं कितना और हो जाएगा। हम देखते हैं कि 93 रेप डेली होते हैं, यानी कि एक साल के अंदर हम देखते हैं कि 33,707 इतने सारे रेप हो रहे हैं। और वो भी बहुत सरप्राइजिंग बात है जो एक मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया था। क्या हमें एहसास है कि जो केसेस भी जो बताए जा रहे हैं, 93 केसेस डेली, इतने सारे रेप, इसके अंदर निर्भया केस जो है और ऐसे कई सारे केसेस काउंट ही नहीं होंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो काउंट वो सिर्फ होते हैं जो पुलिस स्टेशन में नहीं, जो रिकॉर्ड होते हैं। अनरिपोर्टेड तो काउंट हो गए ही नहीं, वो तो अलग बात है। कितने सारे अनरिपोर्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पर
दिल्ली के अंदर निर्भया केस से पहले वाले साल में 535 रेप्स हुए थे, उसके अगले साल में 1400 से ज्यादा हो गए। रेप्स ज्यादा नहीं हुए, रिपोर्ट ज्यादा हुए। इंडियन साइकोलॉजी को हम लोग जानते हैं कि कोई अगर पता चल जाए कि कोई औरत का रेप हुआ है तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा स्टिग्मा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, वो तो अलग बात है। हम रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड केसेस में जो ये स्टैटिस्टिक्स वो लोग रिलीज कर रहे हैं 93 केसेस एवरी डे, उसके अंदर वो केसेस नहीं कवर हो रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरी ऑफेंस कवर हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर निर्भया केस के अंदर मर्डर भी हुआ और रेप भी हुआ, तो ये काउंट कहाँ होगा? मर्डर में होगा, रेप में काउंट ही नहीं होगा। मतलब ये जो फिगर आ रहा है 93 रेप्स एवरी डे, इसके अंदर जब प्राइमरी ऑफेंस कुछ और हो गया तो वो दूसरे खाते में जाएगा, वो रेप के खाते में काउंट ही नहीं हो रहा है। ये स्टैटिस्टिकल एरर है एक्चुअली, जो उन्होंने भी माना है। तो हम ये देखते हैं कि ये इतनी सिवियर सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो बात यहाँ ये अट्रैक्शन से है। ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा, या तो कंसेंट से या तो फोर्स से। हम वो सारे मर्दों को सही नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल वो सारे के सारे मर्द जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं वो बिल्कुल ब्लेम वर्दी है, वो बिल्कुल पनिशेबल है, बल्कि इन द मोस्ट सिवियर एंड इन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स जो इस्लामिक शरिया के हिसाब से तो डेथ पनिशमेंट है ऐसे मर्दों के लिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ द स्टेट को डिस्टर्ब करना, पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने तक की बात है, जो कुरान के अंदर सूरा 5 और 33 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी डेथ पनिशमेंट है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये एक बहुत पनिशेबल चीज है, वो मर्दों के लिए डेफिनेटली ब्लेम वर्दी। हम वो मर्दों को नहीं कह रहे कि हाँ यहाँ पे तो औरतें एक्सपोज कर रही थी तो आप जस्टिफाइड नहीं कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए थी, इन्हें इंटरमिंगलिंग से खुद भी बचना चाहिए था, इन्हें रॉन्ग कल्चर से खुद भी अपने आप को हिफाजत करनी चाहिए थी, इन्हें गलत ख्वाहिशात से, गलत एक्शन से अपने आप को फिर भी बचाना चाहिए था। और अगर उन्होंने गलत काम किया तो उसकी सजा उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सोसाइटी का जो सिस्टम हमारा है वो सिस्टम जा कहाँ है, वो सिस्टम के अंदर डेस्टिनेशन कहाँ है। इंडिया के फिगर्स जो है ना अभी भी अमेरिका के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए ये फिगर्स कम है 93 पर डे। ये फिगर्स 1900 पर डे तक जा चुके हैं अमेरिका जैसी कंट्री में, जो रिसेंट सालों की रिपोर्ट में, और अमेरिका की पॉपुलेशन के साथ जो इंडिया से काफी कम है। तो अगर इंडिया वो मॉडल पर आगे और प्रोग्रेस करता है जैसे कि चल रहा है तो वैसे उससे मैनिफोल्ड रिजल्ट यहाँ पर नुमाया होगा, और तब शायद बहुत लेट हो चुका होगा कुछ कंट्रोल करने में। चलिए।